दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैप्पीनेस। दोस्तों जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, माइंड पावर की वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं ना, उसमें से 90% लोग इस पूरे फॉर्मूले को सिखाते हैं सभी को, या सिखाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से 89.99% फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज ही नहीं कर पाते, उन सभी बंदों को आकर्षित ही नहीं कर पाते। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेल्स में कैसे यूज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। 3 तरह से बात आपको समझाऊंगा, एक सीक्रेट बुक के ऊपर, एक भगवत गीता के ऊपर और एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। दोस्तों मैं मीजियन हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच 50 वीडियोस की सेल्स की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। शानदार टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से शुरू होगा। दोस्तों सबसे पहले सीक्रेट बुक के ऊपर बात करता हूं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आज तक हमने यही बात बहुत बार सुनी है। प्रश्न यहां पर यह है कि एक स्टूडेंट या हर स्टूडेंट यही सोचता है 95 नंबर लाना है, क्या आते हैं? हर बिजनेसमैन यही सोचता है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होना चाहिए, हर बिजनेसमैन का होता है। हर इंश्योरेंस का बंदा MDRT बनने की सोचता है, क्या बन पाता है? हर MLM का बंदा टॉप लीडर बनने की सोचता है, क्या बन पाता है? हर गृहिणी बहुत खुश रहने की सोचती है, क्या वो बन पाती है? हर जॉब करने वाला अपनी कंपनी में टॉप पे रहना चाहता है, क्या वो हो पाता है? हर बीमार इंसान बहुत हेल्दी होना चाहता है, क्या वो हेल्दी हो पाता है? हर इंसान बहुत पैसा चाहता है, क्या सभी के पास वो पैसा चल के आता है? तो फिर जैसा सोचेंगे वैसा कैसे बनेंगे? हम जैसा सोचेंगे वैसा कैसे बनेंगे? सबसे पहले इस बुक के एक पॉइंट को क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनते, जैसा निरंतर सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। थॉट्स की बात नहीं करती है बुक, रिपीटेड थॉट्स की बात करती है, सोचने की बात नहीं करती। निरंतर सोचना या सोचते ही रहने की बात ये बुक करती है कि आप जो बार बार सोचते हो, निरंतर सोचते हो, एक दिन में 10, 5, 10, 15, 20 बार सोचते हो, वैसे आप बनते चले जाते हो। एक पेट्रोल पंप वाला भी सोचता है बड़ा इंसान बनूं, बट वहीं पर एक और जिन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, वो निरंतर सोचते थे कि पेट्रोल पंप पे काम करते करते भी सोचते थे कि बहुत बड़ा इंसान बनना है और वो धीरूभाई अंबानी बने। तो निरंतर सोचना है। अब प्रश्न यहां पर यह आ जाता है कि जिसको 95% लाना है वो ये सोच तो रहा है 95%, लेकिन क्या निरंतर हमेशा हर वक्त यही सोच रहा है 95? अगर वो हर वक्त सोचता तो पढ़ने बैठ जाता, 100% बैठ जाता। तो वो नहीं सोच रहा। हर बिजनेसमैन क्या वो सोच रहा है कि मुझे पूरे वर्ल्ड में फैलना है? निरंतर नहीं, एक बार सोचता है, 2 बार सोचता है, फिर नॉर्मल अपनी दुनिया में लग जाता है। पर डे वो 10, 15, 20 बार इस ख्याल को अपने दिमाग के अंदर नहीं लाता। जो MDRT बनना चाहता है, इंश्योरेंस का बंदा, वो हर समय ये नहीं सोचता कि MDRT बनना है, या फिर जो MLM का बनना है, हर समय ये वो नहीं सोचता कि टॉपर में बनना है। तो दोस्तों यहां पर निरंतरता की बात हो रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करेगा, जब निरंतर आप सोचेंगे। और इस बुक के अंदर, सीक्रेट बुक, रहस्य, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली है। परमात्मा की अद्भुत कृपा से हमें ब्रेन मिला है, बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण भी है कि ये कहीं ना कहीं आलसी भी है, नॉटी भी है, हर तरफ इधर उधर भागता रहता है। लेकिन अगर आपने इसको पकड़ लिया और सिखाया, और अच्छे से सिखाया, तो ये सीखेगा भी सही और फिर आपको जो चाहिए वो ला कर भी देगा, 100% ला कर देगा। तो ये बुक बोलती है नाइट अफर्मेशंस के, मतलब रात को सोने के पहले अपने लक्ष्य को बार बार दोहराओ, जिससे कि रिपीटेड थॉट्स बने। रोज करना है काम, 1, 2, 3, 5 दिन नहीं, कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने रिपीटेड थॉट्स क्रिएट होती है। विजुलाइज करो, आंख बंद करके देखो अपने लक्ष्यों को, रोज 1, 2, 4 दिन नहीं, कंटिन्यूस 2-3 महीने तक विजुलाइज करना। इसके बाद एक बुक बोलती है कि अपने लक्ष्य को लिख लो, रोज पढ़ो, 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, कम से कम 2-4 महीने पढ़ो। रिपीटेड थॉट्स बनेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अपने गोल्स को पिक्चर में कहीं पेस्ट कर दो, चिपका दो, और फिर उसे रोज देखो
कहीं ना कहीं उससे भी रिपीटेड थॉट्स बनते हैं। कंटिन्यूस निरंतर आपके थॉट्स, आपके विचार बनते जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो काम करेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बट वो आलसी भी और नॉटी भी। आलसी मतलब वो आलस कर जाएगा, ये काम वो 2-4 दिन तक करता है, छोड़ देता है। फिर वो नॉटी मतलब वो दूसरी बातें सोचने लग जाता है। इसलिए उसको पकड़ के बिठा के ये काम रोज 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 करना पड़ता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम करते हैं ये सारे काम आप जो बता रहे हैं, सीक्रेट हमने भी पढ़ी है, करते हैं और ये तो वर्क ही नहीं करता। हम जो आकर्षित कर रहे हैं वो आकर्षित हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या करें? दोस्तों, अगर ये सारी बातें आकर्षित नहीं हो रही है तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सीक्रेट बुक है उसके अंदर थ्योरी जो बताई है वो 33% ही है, 67% थ्योरी मिसिंग है। और वो 67% अगर आपको जानना है तो आपको भगवत गीता की ओर चलना पड़ेगा, जहां पर कर्म योग की बात की है। कर्म योग, कर्म करना पड़ेंगे। सीक्रेट बुक में कर्म योग नहीं है। कर्म योग वो भगवत गीता में है कि आप अच्छा सोचो, निरंतर सोचो, निरंतर अच्छा सोचो, आपके लक्ष्य के बारे में सोचो और उसके बाद आप रिपीटेड वर्ड का मतलब उसी तरह के शब्द भी वापरना है आपको। मतलब आपको चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूं, तो आपको रिपीटेड वर्ड्स, मैं बड़ा इंसान बनूंगा, रिपीटेड वर्ड्स भी चाहिए। और साथ में तीसरे नंबर पर रिपीटेड एक्शंस, कर्म योग। मतलब अब उसके ऊपर निरंतर एक्शन लो, निरंतर एक्शन लो, निरंतर एक्शन लो, निरंतर एक्शन लो। दोस्तों, सीक्रेट बुक के अनुसार अगर एक बच्चा 95% लाना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं रिपीटेड थॉट्स को तो प्रोसेस में कर लेता है। मतलब नाइट अफर्मेशंस या फिर वो पिक्चर चिपका लेता है, लिख लेता है अपने गोल्स को, सब कुछ कर लेता है, लेकिन रिपीटेड वर्ड्स। अब अगर वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं यार 95 तो मुश्किल है, तो क्या वो टारगेट अचीव कर पाएगा? और फिर वो एक्शन भी कैसे ले ही नहीं रहा है, वो सो रहा है, वो बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या वो टारगेट अचीव हो जाएगा? अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपने सेल्स में, अपने बिजनेस में, अपने इंश्योरेंस प्रोफेशन में, एमएलएम में कहीं पे भी यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लीजिए। क्या टारगेट है आपका? 1 साल का। 1 साल का टारगेट क्या है? अब आपको फर्स्ट स्टेप मतलब रिपीटेड थॉट्स पे काम करना है। रिपीटेड थॉट्स मतलब कि आपको कहीं ना कहीं रात में उन लक्ष्यों को, अपने ब्रेन को रोज बोलना है कि मैं ये अचीव करने वाला हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे विजुलाइज करना है, उस लक्ष्य को देखना है, रोज देखना है। लेकिन ये कंटिन्यूस 2-4 महीने की प्रोसेस होगी, 2-4 दिन की प्रोसेस नहीं होगी, नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तीसरे नंबर पर अपने लक्ष्य को लिख लो, रोज पढ़ो, या फिर आप उसकी पिक्चर बना के कहीं ना कहीं चिपका दो और उनको देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा 100%। लेकिन भगवत गीता के अनुसार आपके शब्द भी अब उसी दिशा में होना चाहिए। आप चाहते हो कि आपकी 1000 सेल हो जाना चाहिए, लेकिन सब दोस्तों से बोलते हो थोड़ा मुश्किल है यार, 1000 सेल होना मुश्किल है। हाँ, 500, 300, 200 तो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने ही अपने लक्ष्य को नकार दिया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अपना लक्ष्य जो भी सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग अपने शब्द निकलना चाहिए कि हाँ मैं MDRT बनूंगा, हाँ मैं टॉप अर्नर बनूंगा, हाँ मैं बिजनेस में 1 साल में ये तरक्की करूंगा। ये शब्द आपके बार बार निकलना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन 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 अगर आप लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दोस्तों, 2 तरीके से तो मैंने आपको बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। फर्स्ट नंबर पे सीक्रेट, सेकंड नंबर पे भगवत गीता। लेकिन बहुत ही आसान स्टेप में अगर आपको समझना है, बहुत आसान, जो मैंने आज तक महसूस किए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जब भी आप रिपीटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं किसी एक गोल के लिए, मतलब वही विजुलाइज करते हैं, पिक्चर पेस्ट करते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, या फिर आप नाइट अफर्मेशंस देते हैं किसी एक गोल के लिए और उसी रिपीटेड वर्ड्स बोले जाते हैं, बार बार उसी तरह के शब्द बोले जाते हैं, हर दोस्तों के साथ, मम्मी पापा, चाचा बाबा, सभी के साथ उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपका ब्रेन क्या चीज अट्रैक्ट करता है? सबसे पहले तो आइडियाज अट्रैक्ट करता है। जो लक्ष्य आप सोच रहे हैं उसके आइडिया को आकर्षित कर लेता है और उस आइडिया पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। सेकंड नंबर पे वो रास्ते खोज के आपके सामने पटक देता है कि इस रास्ते पे चलोगे तो ये रास्ता मिल जाएगा। ये आपका ब्रेन अट्रैक्ट कर लेता है उन अच्छे रास्तों को आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पे वो ऐसे लोगों को आकर्षित कर लेता है जो आपके लक्ष्य में आपकी सहायता करते हैं। वो ऐसे दोस्तों को भी आकर्षित कर लेता है जो आपके लक्ष्य में आपकी सहायता करते हैं। वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करता है कि हाँ मैं ये लक्ष्य पा सकता हूं। और बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे टीचर्स को आकर्षित कर लेता है, ऐसे सारे मेंटर्स को आकर्षित कर लेता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, मुझे भी ट्रेनर बनना था, हमेशा सोचता था ट्रेनर बनना। एक दिन रास्ते पर जा रहा था, एक बहुत सारा बोर्ड पड़ा, एक वर्कशॉप हो रही है,
जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी एकदम चले गया और 3 दिनों की वर्कशॉप थी, जिंदगी बदल गई मेरी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन था वो, मैं बार बार सोच रहा था मुझे ट्रेनर बनना है, मेरे ब्रेन ने कैसे भी करके मुझे वहां पहुंचाया, 3 दिन में मेरी जिंदगी बदली। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो आपको गोल सेट करना है, उसके बाद रिपीटेड थॉट्स, मतलब हर दिन आप उस गोल पे सोचते रहें। उसके लिए कैसे भी करके नाइट अफर्मेशंस या फिर विजुअलाइजेशन या फिर उसको लिखें पढ़ें रोज 2-3 महीने तक, या फिर पिक्चर को पेस्ट कर दें, कुछ भी करें लेकिन जरूर करें जिससे रिपीटेड थॉट्स बनेंगे। शब्द भी वैसे ही आपके होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आइडियाज आकर्षित होंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। और ये जब मिलेंगे, इसी को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता हूं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को 1 लाख रुपए महीना कमाना है और वो उसको अट्रैक्ट करने की सोच रहा है, तो 1 लाख रुपए महीना उसके पास नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो सारे रास्ते उसके पास जरूर पहुंच जाएंगे, अगर उसका लक्ष्य पक्का है कि वो उसको कैसे अचीव कर सकता है, वो सारी चीजें ब्रेन अट्रैक्ट करके उसको दे देगा। अब एक्शन लेने की जवाबदारी उसकी। जब भी भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर एक कर्म योग, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो सेल्स के लिए महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशंस बर्गर सिखाऊंगा, जो सेल्स टूल है कि किसी भी चीज को समझाया कैसे जाता है, कम्युनिकेशंस बर्गर क्या होता है। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से बढ़ेगा, क्या गोल सेट करने वाले हैं, आज से पिक्चर्स लगाने वाले हैं, रिपीटेड वर्ड्स बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है, कहीं बहुत सारे लोग गलत समझ बैठे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और कहीं को समझना बाकी है। तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन तक ये नॉलेज सही तरह से पहुंच जाए। दोस्तों आप सभी के लिए प्रार्थना है, दुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।